Hello friends, I am Fronica ma'am. Today we are going to discuss class 10th chapter 8 trigonometry. तो क्लास बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि मैम प्लीज आप ये चैप्टर कराइए, तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 8. तो हम स्टार्टिंग से ये चैप्टर करेंगे और उसका सबसे पहले हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1. क्लियर है क्लास? इस चैप्टर को करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का इस चैप्टर की बात तो मैं बाद में करूं, पहले इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल से बेसिक रूल एक पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला जो आप और भी कोचिंग क्लासेस में सुन रहे होंगे या और यूट्यूब चैनल्स देखते होंगे तो वहां पर आपको ये देखने को मिलता होगा. दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसको आपको मेन माइंड में रख के चलना है. अब आके पूछेंगे व्हाट इज एस, तो यहाँ जो एस है दैट इज साइन और सी माने होता है कॉस एंड टी माने है ये टेन. तो ये साइन का फॉर्मूला बन रहा है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन में एच. P माने परपेंडिकुलर एंड H माने हाइपोटेन्यूज. क्लियर हुआ? देन cos का फॉर्मूला क्या बन रहा है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज. सेकंड फॉर्मूला इज cos का बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज. नेक्स्ट इज tan का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. तो इस फॉर्मूले से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, इस फॉर्मूले से जो है ये तीन फॉर्मूले बन रहे हैं साइन कॉस और टेन. अब साइन का उल्टा होता है कॉसेक. अब साइन को क्या कर दो? उल्टा कर दो. उल्टा माने रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल कर दो. तो हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर दैट इज कॉसेक. कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक. कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक. तो इसका भी आप उल्टा कर दो. किसका उल्टा करना पड़ेगा आपको? कॉस का. तो हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस. एंड द लास्ट टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट. तो कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर. बेस अपॉन में परपेंडिकुलर. क्लियर हुआ क्लास? साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट. क्लियर हो गया क्लास? साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट. अब आप इसको ध्यान में रखिएगा और अब हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं और प्लीज बड़े ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें एक कंसेप्ट और आएगा वो मैं बड़े क्लियरली आपको तरीके से समझाऊंगी. देखिए क्या लिखा है? इन अ ट्राइंगल ABC. आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, वो भी राइट एंगल दे रखा है. राइट एंगल ट्राइंगल है, उस पे राइट एंगल कितने पे है? B पे. मतलब ये 90 डिग्री का है. ये मैं A मान रही हूँ, ये B और ये C. AB कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर. BC आपका दे रखा है 7 सेंटीमीटर. आपको क्या फाइंड आउट करना है? साइन ए और कॉस ए. क्लियर हुआ क्लास? तो अब सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद होगा, आप छोटी क्लास में भी पढ़ के आए हैं. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. क्यों कर रही हूं मैं? या पूछ रहे होंगे मैडम क्यों कर रही है ये? क्योंकि मुझे अभी हाइपोटेन्यूज नहीं पता है, तो मैं ये निकालने के लिए ये फॉर्मूला लिख रही हूं, क्योंकि मुझे ये निकालना है. तो अब x स्क्वायर कितना है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज AC. तो AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर क्या है? इसको तो आपको पता होगा, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस. ये तो पता होगा आप लोगों को, 9th क्लास में इतना पढ़ के आए हैं. दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस. तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर माने 24 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है? 7. तो 7 का स्क्वायर. तो अब आप AC का स्क्वायर होल स्क्वायर 2
24 को आपको 2 बारी मल्टीप्लाई करना है, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 24 आप करके देख लीजिए क्लास, क्या आएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 24, 4 4 द 16, 4 2 द 8 1 9, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 576 जो होता है वो 24 का स्क्वायर होता है। देन 7 7 द 49, मैं खोल रही हूँ, 7 को 2 बारी मल्टीप्लाई किया है। देन आपका AC का होल स्क्वायर, ये आपका कितना आ गया, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो 625 आएगा। क्लियर हुआ? अब AC का होल स्क्वायर, इसे मैं 25 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। क्लियर हुआ क्लास? तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा AC कितना आ गया 25। तो आपका AC कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। आई थिंक इतना अभी आपको समझ में आया होगा। अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ मैंने हाइपोटेन्यूज निकाला है। क्लियर हुआ क्लास? तो अब आप आगे देखिए इसका, इसमें आगे क्या करेंगे। आई थिंक आप लोगों ने ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ अब इसे। क्लास तो AB कितना था हमारा 24, BC हमारा था 7 और अभी हमने हाइपोटेन्यूज निकाला दैट इज 25। तो आपको फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, साइन A। और मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, आप इसे लिख के रखिए अपने पास। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब एक बात बड़े ध्यान से समझिएगा, इसमें एंगल क्या पूछा है आपसे, A। तो ये इसका एंगल है A, आपको पता है। इसके जस्ट अपोजिट वाली जो साइड होती है, प्लीज बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब हम एंगल निकाल रहे हैं साइन A एंगल निकाल रहे हैं, साइन A की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो एंगल A के अपोजिट वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। नेक्स्ट A के जो साथ में है ये वाली लाइन, दैट इज ये आपका क्या होगा, बेस, जिसे आप एडजेसेंट साइड भी कह सकते हैं। A की अपोजिट साइड क्या होगी, वो आपकी परपेंडिकुलर होगी, A की जो एडजेसेंट होगी वो आपकी बेस होगी, और हाइपोटेन्यूज वो का वो ही रहता है। क्लियर हुआ? तो साइन A का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है 7, हाइपोटेन्यूज कितना है 25। तो ये साइन A का आंसर है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है cos A। अगेन वी आर टेकिंग एंगल A। ध्यान रखिएगा आप विच एंगल यू आर टेकिंग, वी आर टेकिंग एंगल A। तो एंगल A के अपोजिट परपेंडिकुलर, एडजेसेंट में बेस, और हाइपोटेन्यूज वो का वही रहता है। तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है आपका 24 और हाइपोटेन्यूज आपकी क्या है 25। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। क्लियर हो गया क्लास? दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 का A पार्ट है। अब हम इसका B पार्ट करेंगे क्लास। क्लियर है? आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वी आर टेकिंग B पार्ट। तो B पार्ट में आपको क्या निकालना है, साइन C कॉमा कॉस C। ठीक है, सेम आपको क्या दे रखा है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है,
इसमें आपका ए बी 24 था, डी सी आपका 7 था और हाइपोटेन्यूज हमने निकाला था वो 25 था। ए पार्ट में आपसे एंगल ए के बारे में पूछा गया था। अब हम यहाँ एंगल किसके बारे में बात कर रहे हैं? एंगल सी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सी के जस्ट अपोजिट क्या है? 24 ए बी, तो वो आपका क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। और सी के एडजेसेंट क्या है? 7, तो ये आपका क्या बन जाएगा? बेस। और हाइपोटेन्यूज आपको पता है सेम रहती है। तो साइन सी के लिए फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो आपका परपेंडिकुलर क्या है? 24, हाइपोटेन्यूज क्या है? 25। दिस इज साइन सी। नेक्स्ट कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है आपका? 7, हाइपोटेन्यूज क्या है आपकी? 25। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। अब जाके आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ है क्लास। क्लियर हुआ? ओके, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करके देखते हैं। तो इसमें आपको क्या दे रखा है? इन फिगर 8.13 आपकी बुक में एक फिगर दे रखी है, मैं आपको बना के भी दिखा देती हूँ। ये आपको फिगर दे रखी है, दैट इज पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू पे है और ये आपको 12 दे रखा है सेंटीमीटर और ये आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर। हाँ, ये दे रखा है क्लास आपकी बुक में क्वेश्चन। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो देखिए अगेन क्लास में इसमें एक फॉर्मूला यूज करूंगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आपको इसमें क्या क्या गिवन है? परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, पहले हम बेस को निकाल लेते हैं। और आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है? 10p माइनस कॉट r, ये आपको फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। क्लियर है क्लास? तो हम ये करते हैं क्वेश्चन। तो आपको हाइपोटेन्यूज दे रखा है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर प्लस आपको बेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है क्लास? आपको पता होगा 13 13 दा 169 होता है, 12 12 दा 144, ठीक है, प्लस बेस का स्क्वायर तो ये 169, ये 144 इधर जाके क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट, तो ये बेस का स्क्वायर, तो ये आ गया 25 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो आपको याद होगा हम इसे ऐसे कैसे लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो बेस कितना आ गया? आपकी बेस की वैल्यू आ गई 5। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा क्लास। क्लियर है? अब हमें निकालना है, अब आप लिख लीजिए, अगेन डायग्राम बना लीजिए आप। दिस इज योर P, दिस इज योर Q, दिस इज योर R। PQ आपको दे रखा है 12, PR आपको दे रखा है 13 और QR अभी आपने निकाला 5। सबसे पहले हम 10P की वैल्यू निकालेंगे क्लास। आपको एंगल क्या लेना है? एंगल इज P, दिस P। क्लियर हुआ? इसके अपोजिट साइड कौन सी है? QR। तो ये आपका क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ये आपका क्या हो गया? P के एडजेसेंट साइड बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज इज सेम। तो 10p का फॉर्मूला, 10 का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? 5 और बेस कितना है? 12। तो 5 अपॉन में 12। क्लियर हुआ क्लास? नेक्स्ट आपको निकालना है कॉट r।
है क्लास कॉट आर। तो अब हमारा एंगल जो क्या है, हमारा एंगल पी ना होके अब हमारा एंगल क्या है, अब आपका एंगल पी ना होके अब आपका एंगल क्या है, ये देखिए थोड़ा इरेज कर लीजिए, आर। आर को हमें एंगल लेके चलना है दिस, और आपको पता होगा 10 का उल्टा होता है कॉट, तो क्या हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, उल्टा मैंने 10 का उल्टा कर दिया, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। लेकिन एंगल क्या लेना है हमें, आर, एंगल इज आर, प्लीज ध्यान से देखिएगा, आर के अपोजिट, तो ये क्या हो गया पी क्यू है आर के अपोजिट लाइन, तो ये आ गया आपका परपेंडिकुलर, और ये हो गई आपका बेस, और हाइपोटेन्यूज तो आपको पता है सेम रहता है, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है 5, परपेंडिकुलर कितना है 12, तो 10p cot r। तो अब आपसे क्या पूछा गया है कि हमें क्या करना है, 10p माइनस cot r की वैल्यू निकालनी है। तो 10p की वैल्यू कितनी आई 5 अपॉन में 12 माइनस cot r की वैल्यू कितनी आई 5 अपॉन में 12, so that is 0, answer is 0। this is your question number 2 class। आप नोट डाउन कर सकते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। क्लियर है? चलिए क्लास अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपना। तो आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, इफ साइन a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a आपको फाइंड आउट करना है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिएगा, अगेन मैं एक फॉर्मूला लिख रही हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, ये आपको इस एक्सरसाइज के लिए बहुत काम आने वाला है, आप इसे अच्छे से माइंड में बिठा लीजिए, कैसे फीड करना है आप अपना टेक्निक लगा के इसे सीख सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, क्लियर हुआ क्लास? तो आपको क्या दे रखा है साइन ए, साइन ए ये एंगल है आपका साइन ए, तो ये आपको दे रखा है 3/4, और आपको पता है कि साइन ए की वैल्यू, साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो आप कोई भी एक ऐसे मान लीजिए एक आप ट्राइंगल ले रहे हैं, क्लियर हुआ क्लास? तो उसमें अगर मैं ऐसे ले लूं ए बी सी, ठीक है, तो आपका परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 3, और आपका हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 4, ऐसे आपका परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 3 और हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 4 क्लास। अब देखिए ये जो है ना दिस इज रेशो, ये रेशो की फॉर्म में दे रखा है 3/4। अगर मैं देख लीजिए जरूरी नहीं है ये इसकी वैल्यू 3 हो या इसकी वैल्यू 4 हो, अगर मैं यहाँ लिख दूं 6 और ये मैं लिख दूं 8, तो अगर आप 2 से कैंसिल करते हैं 2 3 दा 6 2 4 दा 8, जरूरी नहीं है यहाँ 3 हो सकता है यहाँ 6 भी हो सकता है यहाँ 8 भी हो, कट के 3/4 आ रही है। तो ये आप मान के चलिएगा ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी है, ये रेशो में दे रखी है 3/4, तो इसलिए हम इनके यहाँ पे क्या लगा के चलते हैं, के लगा के चलते हैं। अगेन आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये मत सोचिए कि साइन ए 3/4 है, 3/4 आया कैसे है, हो सकता है ये 3/4 ही हो सकता है ये 6/8 हो, ठीक है 6/8 हो सकता है, क्योंकि आप 2 से कट रहे हैं तो जब भी 3/4 ही आ रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये एग्जैक्ट वैल्यू 3/4 है। तो एग्जैक्ट वैल्यू 3/4 नहीं है, ये रेशो में दे रखा है इसलिए 3/4 है, तो इसलिए मैं इसके साथ k लगा रही हूँ कांस्टेंट के लिए, क्लियर हुआ? तो अगेन सबसे पहले आपको पता है कि हम बेस नहीं है तो हम पहले ये निकाल लेते हैं इसका बेस, क्लियर हुआ? और वो किस फॉर्मूले से निकलेगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये आपको पता है फॉर्मूला। तो हाइपोटेन्यूज आपको कितना दे रखा है 4k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू 3k का होल स्क्वायर प्लस बेस, बेस आपको नहीं पता, तो
तो आपको अगर बी ए का होल स्क्वायर लिखना है आप ये लिख सकते हैं, दैट इज बेस। तो 4 का अगर आप करेंगे 4 4 द 16 के स्क्वायर इज इक्वल टू 9 के स्क्वायर प्लस बी ए का होल स्क्वायर। तो अगर आप 16 के स्क्वायर माइनस इधर आके ये 9 के स्क्वायर हो गया बी ए का होल स्क्वायर, तो ये सॉल्व करेंगे तो आप क्या हो गया 17 के स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए का, सॉरी 17 बोल रही हूं मैं, 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट होंगे तो कितना आ जाएगा 7। क्लियर हुआ क्लास? तो आप अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो होगा बी ए की वैल्यू क्या आएगी, बी ए की वैल्यू कितनी आएगी क्लास आपकी, मैं यहां सॉल्व कर रही हूं √7 और k का स्क्वायर तो कट जाएगा तो √7k। बी ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी √7k। क्लियर हुआ क्लास या नहीं समझ में आया? मैं दोबारा आपको करके बताऊं कि ये मैंने कैसे लिया है। देखिए क्लास मैंने क्या किया है, ये है 7k स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए का होल स्क्वायर, मैं इसकी बात कर रही हूं आपसे। देखिए मैं इसे ऐसे लिख सकती हूं बी ए का होल स्क्वायर। अब मैं इस पे रूट लगा दूं, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, वी आर डूइंग स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। तो √7 तो √7 रहेगा, 2k में से 1k बाहर आ गया तो ए बी की वैल्यू या बी ए की वैल्यू क्या आई √7k आई। मेरा कहने का मतलब ये, मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको क्लास। क्लियर हुआ? तो आपका बेस कितना आया √7k। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो आपका बेस की वैल्यू कितनी आ गई, रटने वाली कोई चीज नहीं है क्लास की, आप सोच रहे हो कि आपको रटना है, आपको रटना कुछ नहीं है, समझना है। क्लियर हो गया? तो ये आपका मैंने सॉल्व करा है तो √3k 4k और √7k। क्लियर है? अब आपसे सबसे पहले पूछा गया है cos A। cos A का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये एंगल है, इसके सामने वाला जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर, ये होगा आपका एडजेसेंट बेस और ये होगी इसकी हाइपोटेन्यूज। क्लियर हुआ? तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो √7k अपॉन में 4k, तो आंसर इज √7/4। क्लियर हुआ क्लास? √7/4। क्लियर है? ऐसे ही आपको 10a की वैल्यू निकालनी है। 10a का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है 10a, एंगल अगेंस्ट a, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3k और बेस क्या है √7k, तो आंसर इज 3 अपॉन में √7। दिस इज योर क्लास क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है? ओके। चलिए क्लास अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आपको दे रखा है गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8। देखिए 15 cot A दे रखा है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं cot A इज इक्वल टू 8 अपॉन में 15। मैंने क्या करा, इसे नीचे ले गई मैं डिवीजन में, ऐसे लिख सकते हैं हम। और आपको पता है cot A का उल्टा कर दो तो क्या बन जाता है 10A, तो 10A cot A का रिवर्स है, या 10A का रिवर्स cot A है, तो 15 अपॉन में 8 इज 10A। इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैंने एक सिंपल कुछ नहीं करा, cot A की जो वैल्यू थी मैंने 15 को नीचे ले गई तो 8 अपॉन में 15 हो गया cot A, फिर मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, दैट इज 10A 15 डिवाइडेड बाय 8। ऐसा होता है, होता नहीं, होता ही है, ऐसा ही है। क्लियर हुआ?
अब आपको साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी है, और आपको ये भी पता होगा सेक ए जो है कॉस ए का उल्टा है, कॉस ए का रेसिप्रोकल इज सेक ए, या सेक ए को उल्टा कर दो वो कॉस ए आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो हमें tan ए की वैल्यू से निकाल लेते हैं, वो ज्यादा आसान पड़ता है हमें। तो फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो tan की वैल्यू क्या है? ये tan की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये आपको वैल्यू नहीं दे रखी, ये अगेन आपको क्या दे रखी है? रेशो दे रखी है। 15 अपॉन में 8 इज रेशो। तो आप एक ऐसे ट्राइंगल ले लीजिए। क्लियर हुआ? ए बी सी। क्लियर हुआ क्लास? बी जो है वो 90 डिग्री का एंगल है। क्लियर हो गया? अब आपको परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? दिस इज परपेंडिकुलर, तो ये आपको दे रखा है 15। आप अगेन देख भी सकते हैं, देखिए आपको जो वैल्यू निकालनी है, ये आपको एंगल दे रखा है। एक और ट्रिक बताती हूँ मैं क्लास आपको। ये आप बोलेंगे कि मैंने ए यही क्यों लिया है? आप में से कुछ बच्चे मुझसे पूछेंगे मैडम हम इसे ए ले लेते हैं, इसे बी ले लेते हैं, इसे सी ले लेते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। तो देखिए मैंने ये tan ए लिया है, एंगल क्या है मेरा? ए ही एंगल है। इसके सामने वाली चीज जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर मेरा कितना है? 15। इसके जो ये वाली साइड होती है एडजेसेंट है इसके, तो मेरा बेस होता है वो, तो मेरा बेस कितना है? 8। और हाइपोटेन्यूज तो आपको पता है वो सेम ही रहती है, और वो आपको निकालनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास? कि मैंने क्या किया कि मैंने ऐसे ट्राइंगल बनाया। आप मुझसे बोल सकते हैं कि मैं, रुकिए, मैं एक आपके अकॉर्डिंग, आपने बोला मैम मैं हम ए ऐसे ही क्यों ले रहे हैं, चलिए आप ए ऐसे लीजिए, हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ए बी सी। चलिए अब मैं एंगल ए यहां नहीं ले रही, यहां ले रही। तो ये मेरा एंगल, इसके अकॉर्डिंग मेरी अपोजिट साइड क्या है? दिस वन। तो ये क्या है मेरा? परपेंडिकुलर। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? 15। परपेंडिकुलर है ये मेरा P। नेक्स्ट बेस, ये एडजेसेंट साइड बेस होगी, तो ये मेरा कितना है? 8। और ये मेरा क्या दे रखा है? बेस। हाइपोटेन्यूज मुझे निकालनी है। ये आपका हो गया परपेंडिकुलर। और मैंने आपको बताया कि हमें रेशियो में दे रखा है, तो इसलिए हम K लगाएंगे। ऐसे 8K रेशियो में दे रखा है। कोई ये नहीं कह सकता एग्जैक्ट वैल्यू है, ये रेशियो में है। क्लियर हुआ? तो अब वही हम निकालेंगे सबसे पहले h स्क्वायर, क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज पता करना है, इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा? एंगल A के अकॉर्डिंग देख रही हूं मैं, 15K का होल स्क्वायर प्लस 8K का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 15 15 दा 225K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 225 और 64 को आप ऐड करिए, 289K स्क्वायर। तो 289 हो गया। इसके आगे क्या होगा क्लास? x स्क्वायर इज इक्वल टू 289 17 इंटू 17 इंटू k इंटू k। 289 17 इंटू 17 का होल स्क्वायर होता है। तो अब आपका h कितना आ गया? स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 17 इंटू k मल्टीप्लाई बाय k। तो आंसर विल बी 2 में से 1 17, 2k में से 1k। तो हाइपोटेन्यूज आपका कितना आ गया? 17k। क्लियर हुआ क्लास? अभी ये इतना निकाला है मैंने 10A। क्लियर हुआ? अब हम वैल्यूज निकालेंगे। तो हमारा हाइपोटेन्यूज आ चुका है, कितना आ चुका है हमारा हाइपोटेन्यूज? दैट इज 17K। क्लियर हुआ? तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन A।
साइन ए की वैल्यू निकालनी है हमें। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है आप लोगों का 15k अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितनी है आपकी 17k। तो आपका आंसर कितना आया 15 अपॉन में 17। नेक्स्ट आपको निकालना है सेक ए। सेक ए मैंने अभी आपको बताया कॉस का उल्टा होता है। कॉस का क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कॉस का उल्टा सेक। तो हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। तो आपका हाइपोटेन्यूज कितना आया 17k और बेस कितना है आपका 8k। तो आंसर इज 17 अपॉन में 8। क्लास दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है? ठीक है, चलिए देखिए क्लास, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आपको क्या क्या दे रखा है, गिवन सेक थीटा, वो आपकी वैल्यू दे रखी है 13 अपॉन में 12। आपको इसके अलावा जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं आपको वो फाइंड आउट करनी है क्लास। तो आपको सेक थीटा दे रखा है, सेक थीटा कितना होता है 13/12 दे रखा है ये आपको। तो आपको पता है सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा निकल गया आपका 12 अपॉन में 13। कॉस थीटा तो ऐसे ही निकल गया क्योंकि वो सेक थीटा का उल्टा होता है। क्लियर हुआ क्लास? अब हम और निकालते हैं अपनी रेशियोज। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और ये आपको पता है हमें रेशियो में दे रखे हैं, ये हमें किस में दे रखे हैं, रेशियो में। तो मैं अपने अकॉर्डिंग ले रही हूं ए बी थीटा, ए बी थीटा। क्लियर हुआ? तो मेरे को इसका थीटा के अकॉर्डिंग ये मेरा 90 डिग्री का एंगल है। अगर मैं थीटा के एकदम अपोजिट साइड देखूं तो ये मेरा परपेंडिकुलर है। जो हमें निकालना है हमें नहीं पता, हमें बेस पता है। इसकी एडजेसेंट साइड क्या है ये, तो हमें इसका बेस पता है कि बेस कितना दे रखा है हमें 12। हाइपोटेन्यूज हमें कितनी दे रखी है 13, हमें ये पता है। हमें परपेंडिकुलर निकालना है। क्लियर हुआ क्लास? तो फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी से निकालेंगे हम। एक्स स्क्वायर कितना दे रखा है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर नहीं पता, प्लस बेस पता है। क्लियर हुआ? तो 13 का स्क्वायर 169, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज 144। तो 169 ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो दैट इज 25। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो दैट इज परपेंडिकुलर आपका कितना आ गया 5। 5 का स्क्वायर कट जाएगा ना स्क्वायर से स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर आपका कितना आ गया 5। लेकिन ये याद रखिएगा ये रेशियो में है। तो 12 के 13 के 5 के। क्लियर हुआ क्लास? पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, ये मैंने हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए किया है क्लास। अब हम सारे फॉर्मूले लगाते चलेंगे, देखते हैं। अब आपको साइन आ गया, सेक आ गया, कॉस आ गया। तो साइन लिखते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका 5k, हाइपोटेन्यूज कितना है 13k। तो आपका साइन थीटा कितना आ गया 5 अपॉन में 13। अब इसका उल्टा कर दीजिए तो आप क्या आ जाएगा कोसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। तो क्या हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, दैट इज 13/5। क्लियर हुआ? अब टेन थीटा, टेन थीटा, टेन का क्या फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका 5k, बेस कितना है 12k। तो ये कैंसिल हुआ तो कितना आ गया 5/12। अब हम ऐसे कॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉट थीटा। और आपको पता है कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है। उल्टा कर दो, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस आप यहीं से ले लो, इसका उल्टा कर दो 12 अपॉन में 5। तो देखिए सारी वैल्यूज आ गई, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक,
क्वेश्चन नंबर 5। क्लास, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और क्लास, कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज जरूर लिखा करिए, क्योंकि इससे मुझे पता रहता है कि आपके कोई डाउट है या कोई क्वेरी है, तो वो मुझे पता चल पाएगी। ओके क्लास, थैंक यू।